Hi guys, good evening. Screen visible? Am I audible? Please confirm. Yes, sir. Okay, please switch on your cameras, guys. Hi Prachi, where is everybody else? Priyanshi is here. Paras, Prapti, Monish. Okay. So आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस. बेसिक्स थोड़ा टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं पहले विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. So these are some of the terminologies. I want you guys to make a note of it as well while we discuss. ओके. सबसे पहले है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस. सर कॉस्ट प्राइस इज वेरी सिंपल. जो अमाउंट में हम लोग ने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज किया है. ओके. और दैट इज द कॉस्ट प्राइस, अमाउंट पेड टू परचेज द प्रोडक्ट. ओके. या मैन्युफैक्चर करने का जो भी कॉस्ट लगा रहेगा, जो भी है वॉट एवर इट इज, बनाने में या परचेज करने में जो भी कॉस्ट लगा, दैट इज द कॉस्ट प्राइस. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है कि ये तो पक्का ही है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है यार, मुझे अगर फोन बनाना है तो उसका एक पर्टिकुलर कॉस्ट लगने ही वाला है, फिक्स्ड है वो तो. ओके. एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. ओके. लाइक व्हाट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अभी यहाँ पे मुंबई से लेके मुझे पुणे तक मुझे ट्रांसपोर्ट करना है, तो मुझे एक टेम्पो करना पड़ेगा. अब वो टेम्पो में 5 फोन भेजू या 50 फोन भेजू या 500 फोन भेजू, टेम्पो का पेट्रोल कॉस्ट तो जाने ही वाला है. ओके. तो वो हो गया मेरा फिक्स्ड कॉस्ट, वो नंबर ऑफ यूनिट्स पे वेरी नहीं करता. लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वो नंबर ऑफ यूनिट्स पे वेरी करेगा. 5 फोन बनाने का जो कॉस्ट होगा, 50 फोन बनाने का कॉस्ट होगा और 500 फोन बनाने का कॉस्ट होगा, वो अलग अलग होगा. ओके. बट ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस विल बी द सेम. लाइक एज आई टोल्ड यू, ट्रांसपोर्ट करना है तो मुझे एक पर्टिकुलर टेम्पो भेजना है, वो टेम्पो का पेट्रोल खर्चा सेम होने वाला है. देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस इज ऑफकोर्स जो फाइनली हम लोग बेचते हैं, जो वैल्यू हमें हमारे पास मिलती है. ओके. तो मैंने फोन बनाया 500 रुपए में और मैंने बेचा 700 रुपए में. तो 500 रुपए का फोन हो गया तो मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया. सेलिंग प्राइस हो गया मेरा 700 रुपीज. ओके. अब कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि भाई फोन का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतना था, बाद में बोलेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इतना था, तो प्रॉफिट कितना हुआ. तो अगर मैं बोलूँ कि मैंने 500 में फोन बनाया, ओके, और 30 रुपीज मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुआ, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 530 रुपये हो गया. तो मेरा प्रॉफिट 200 रुपये का नहीं है, मेरा प्रॉफिट 170 रुपीज का है. समझा क्या हो रहा है. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि भाई फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों ऐड हो जाए. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉस्ट लेके ही चलते हैं, बट काफी बार क्वेश्चंस में दोनों फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों एक साथ आ जाते हैं. सो अगर कोई फाइनल कॉस्ट प्राइस बोलेगा तो फाइनल कॉस्ट प्राइस इज फिक्स कॉस्ट प्लस द वेरिएबल कॉस्ट, दोनों मिला के फाइनल कॉस्ट प्राइस. वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, तो उसका टेंशन नहीं है. ओके. अब मार्जिन क्या है. मार्जिन इज प्रॉफिट परसेंटेज बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ओके. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. मतलब से फॉर एग्जांपल मैंने कोई ट्रिप गया और मैंने मेरे जो ट्रिप का ऑर्गेनाइजर था, कोऑर्डिनेटर था, उसको मैंने 10,000 रुपीज पे किया. उसमें उसने मुझे सब कुछ करके दे दिया. मुझे फ्लाइट टिकट्स करके दे दिए, मेरा स्टे करके दे दिया, मेरा खाना पीना सब करके दे दिया उसने. पर ऑफकोर्स उसका प्रॉफिट भी तो रहेगा ना इसी पैसे में. तो ये हो गया सेलिंग प्राइस, बिकॉज दिस इज द मनी दैट आई पेड टू द ट्रिप ऑर्गेनाइजर. अब वो 10,000 में से उसको शायद 1,200 रुपए का प्रॉफिट हुआ. तो ये हो गया उसका मार्जिन. इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में करूंगा इसको कैलकुलेट, बट मार्जिन हमेशा है ना सेलिंग प्राइस पे निकाला जाता है, और प्रॉफिट हमेशा ना कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है. वो मैं आपको अगले स्लाइड में समझाऊंगा, टेंशन नहीं है. ओके. फर्क है दोनों में, मार्जिन में और प्रॉफिट परसेंटेज में. मार्जिन हमेशा सेलिंग प्राइस से कैलकुलेट करते हैं, मतलब जितने में मैंने बेचा ना उसमें से माइनस करने का. और प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर आता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी यहाँ पर ही समझा देता हूँ, ये स्लाइड पे ध्यान दो. ओके. मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदी
40 रुपए में। ओके, ये मेरा कॉस्ट प्राइस, और मैंने उसको बेचा 50 रुपए में। ये मेरा सेलिंग प्राइस है, इधर तक सही है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 10 रुपए का हुआ। अगर मैं उसको 40 के साथ कंपेयर करता हूँ ना, 40 मेरा कॉस्ट प्राइस है सर, तो 10/40 × 100, अगर मैं उसको ऐसे कंपेयर करता हूँ ना, तो 25% आता है। तो 25% क्या है सर? 25% मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंटेज 25%। ओके। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं उसको 50 के साथ कंपेयर करूं, तो 50 रुपए में मेरा फायदा कितना हुआ है? 50 रुपए में 10 रुपए का फायदा हुआ है ना, बिकॉज 40 रुपए तो मेरे खर्चा हो गए। ओके। तो उसको मैं 50 के साथ कंपेयर करूं, 10/50 × 100। ओके, तो आंसर आता है 20%। तो 20% क्या है पता है? 20% मेरा मार्जिन है। देखो फर्क समझो दोनों में, प्रॉफिट में और मार्जिन में। ओके। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं, और मार्जिन हमेशा सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं। समझाइए क्या बोल रहा हूँ? प्लीज कंफर्म एवरीबडी एल्स। मोनिश, फराज, यस सर। गर्ल्स, प्राची, प्राप्ति, श्रेयंसी, प्लीज कंफर्म। Yes, sir. ओके। Yes, sir. ऑलराइट। तो ये लिख लिए सब लोगों ने टर्म्स। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? स्क्रीनशॉट्स के भरोसे पे रहना मत, हाँ। बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट्स कोई चेक नहीं करता है। आपने खुद के स्क्रीनशॉट्स देख लो, पता चलेगा सालों से देखे नहीं होंगे। डोंट रिलाई ऑन स्क्रीनशॉट्स प्लीज। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, देख लेते हैं। ओके, सबसे पहला प्रॉफिट। सर प्रॉफिट कितना हो गया? तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सिंपल है। ओके, कितना फायदा हुआ? तो सर 50 रुपए में बेचा था, 40 रुपए में खरीदा था, तो प्रॉफिट हो गया 10 रुपए का। बराबर है। फिर लॉस कितना हुआ? तो लॉस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सर ऑफकोर्स ना, प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। और लॉस कब होगा? जब सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस। तब नुकसान होगा कि सर आपने खरीदा ही 40 रुपए में था और बेचा 30 रुपए में, मतलब आपका नुकसान 10 रुपए का होगा। तो कॉस्ट प्राइस 40 था, लेकिन आपने बेचा 30 रुपए में, तब जाके आपका हो गया 10 रुपए का नुकसान। ये लॉस हुआ और ये प्रॉफिट हुआ। ओके, क्योंकि 40 आपका कॉस्ट प्राइस फिक्स्ड है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। ओके। ना, परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, ये जो मैं बोला था, देखो परसेंटेज प्रॉफिट है और नीचे परसेंटेज मार्जिन है, दोनों में फर्क देखो क्या है। परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके। तो सर क्या वापस से एग्जांपल ले लेते हैं। कॉस्ट प्राइस है 40 रुपए, सेलिंग प्राइस है 50 रुपए। तो परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालूंगा? 50 - 40, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। ओके, अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सर 10/40 मल्टीप्लाइड बाय 100, अपना आंसर आया था 25%। ये मेरा हो जाता है परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। ये हम लोग ने पिछले लेक्चर में भी किया था, अगर आपको ध्यान हो तो। चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 करके किया था, देखो परसेंटेजेस में। परसेंटेज चेंज वॉज चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, ये वही है सर। देखो चेंज है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, अगर आपको समझ में आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हो तो। ओके। चेंज चेंज क्या होता है? हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके। और परसेंटेज मार्जिन में देखो क्या हो रहा है, सेम चीज है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है, लेकिन डिनोमिनेटर में सेलिंग प्राइस आ गया है इस बार। ओके, प्रॉफिट में डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस होगा, और मार्जिन पूछा है तो डिनोमिनेटर में सेलिंग प्राइस होगा। ओके, ये ध्यान रखना, फॉर्मूला बाकी सब सेम है। ओके, ये लास्ट वाला समझाता हूँ, पहले ये चार लिख लो ठीक से, वो मार्कअप वाला क्या है वो समझाता हूँ आप लोग।
ओके, चलो अभी मार्कअप क्या होता है बता देता हूँ आप लोगों को। सो मार्कअप इज बेसिकली, से फॉर एग्जांपल, मुझे है ना 50 रुपए में मैंने एक प्रोडक्ट खरीदी, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। ओके, पर मुझे कुछ अच्छा फायदा करना है, पर मुझे दुनिया को दिखाना है कि मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मेरे को प्रॉफिट डिस्काउंट भी देना है तुम लोग को। तो डिस्काउंट देने के लिए मैंने क्या किया, मैंने मार्कअप प्राइस कर दिया 100 रुपए का, ये मेरा मार्क प्राइस हो गया। और फिर मैंने बोला चलो 20% ऑफ, तो मैंने कितने में बेचा, 80 रुपए में बेचा। ओके, 100 का बोला ना, 100 के हिसाब से 20% ना, तो 100 का 20% तो 20 होता है। तो देखो मेरे को तो फायदा हो गया, और तुमको क्या दिखा कि सर ने डिस्काउंट दे दिया। बराबर है। तो मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, देखो ये है मार्क प्राइस वॉज 100, ओके, अपॉन कॉस्ट प्राइस विच वॉज 50 -1 इंटू 100। तो सर ये क्या हो गया, 2 2 -1 1 1, मतलब मल्टीप्लाई, मतलब इन शॉर्ट मैंने 100% राइज कर दिया, 50 रुपए का 50 रुपए और ऐड कर दिया, तो 100% राइज हो गया। दैट इज माई मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर आपने कितना ऐड किया था प्रिंट करने में। मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस था 100 रुपीज, मैंने प्रिंट किया लेबल पे 160 रुपीज, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज कर दिया मैंने, 60% इंक्रीज कर दिया, ये मेरा मार्क प्राइस हो गया। ओके, ये मेरा मार्कअप परसेंटेज हो गया, एंड मार्क प्राइस इज दिस MP, सॉरी, ये मेरा मार्कअप परसेंटेज है, ये मेरा मार्क प्राइस है, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। फर्क समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। और फिर मैंने 160 का लेबल लगाया, और फिर तुमको बोला इस पे 20% डिस्काउंट है। तो सर पहले आपने 60% इंक्रीज किया और फिर 20% डिस्काउंट दे रहे हो, तो मतलब सर आपका तो फायदा ही हो रहा है फिर। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ये। तो ये मार्कअप परसेंटेज इज मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब कौन सा प्राइस, जो लेबल पे है, ओके, जो प्रिंटेड है। ओके, कॉस्ट प्राइस मतलब ऑफ कोर्स वी ऑलरेडी नो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, तो मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस -1, द होल मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज योर मार्कअप परसेंटेज। ओके गाइस, ये फॉर्मूले लिख के हो गए एवरीवन। Yes, sir. ओके, कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, मोनिश डन, लिख ले जल्दी। हाँ सर, तो हाँ लिख ले, नो प्रॉब्लम। डन। ओके, अदर्स डन, प्राप्ति प्राची डन। Yes, sir. ओके, अभी देखो ये कुछ फॉर्मूले, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स है या कुछ शॉर्टकट्स है जो रट्टा मारने हैं, कि व्हेन सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स आर द सेम। ओके, मतलब मैंने दो फोन खरीदे, दोनों फोन को मैंने 1000 1000 रुपीज में ही बेचा, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन अलग अलग कंडीशन पे बेचा, किसी को प्रॉफिट में बेचा, किसी को लॉस में बेचा, शायद दोनों को प्रॉफिट में बेचा, शायद दोनों को लॉस में बेचा। तो वो रेशियो है, देखो यहाँ पर प्यार से पढ़ लो, याद रखना आसान हो। ओके, देखो, फर्स्ट वन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ X% एंड सेकेंड वन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ Y%। तो रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस 1 टू कॉस्ट प्राइस 2 इज 100 + Y अपॉन 100 - Y। देखो इनवर्स है, ध्यान रखो, फर्स्ट वन का X है ना, और सेकेंड वन का Y है, तो देखो कैसा हो गया वो लोग का, CP1 अपॉन CP2 इज 100 + Y अपॉन 100 + X। इनवर्स है, इनवर्स रिलेशनशिप है, ध्यान रखो। अब एक बार समझ में आ गया इनवर्स है, तो बाकी तो सब कॉमन सेंस में हो जाएगा। देखो क्या हुआ, फर्स्ट वन सोल्ड एट प्रॉफिट, प्रॉफिट है इसलिए प्लस है, और यहाँ पर लॉस है इसलिए माइनस है, दिख रहा है। केस नंबर 3 में देखो, पहला वाला भी लॉस पे है, दूसरा वाला भी लॉस पे है, इसलिए दोनों जगह पे माइनस है। और केस नंबर 4 देखो, एक्स लॉस पे है और वाई प्रॉफिट पे है, तो इसलिए वाई के लिए प्लस है और एक्स के लिए माइनस है। ओके, तो ये ध्यान रखना है, कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ऑफ कोर्स ना, कॉमन सेंस है ना सर, जितना ज्यादा कॉस्ट प्राइस होगा प्रॉफिट उतना कम होगा। गाइस, आर वी गेटिंग दिस सेंस हियर, कि जितना ज्यादा कॉस्ट प्राइस होगा प्रॉफिट उतना कम होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो फिक्स्ड है। Yes, sir. श्रेयांशी,
Yes, sir. प्राची एंड प्राप्ति. प्राप्ति, खूप डिस्ट्रॅक्टेड तुम्ही. सर वो घर पे. हाँ. ओके. 1 घंटे का लेक्चर है बेटा, प्यार से बैठ जा, बाद में कर जो करना है वो. सॉरी सर. नो प्रॉब्लम, चल ठीक है. गाइस लिख लिया फॉर्मूला? नो सर. लिख लो जल्दी से प्लीज. ओके, ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस यूजुअली इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज प्रॉफिट. ओके, जितना ज्यादा कॉस्ट प्राइस होगा प्रॉफिट उतना कम होगा. तो सर इनवर्स रिलेशनशिप ही रखना है. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 प्रॉफिट नीचे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 प्रॉफिट ऊपर. और प्रॉफिट है तो प्लस होगा, लॉस है तो माइनस होगा. डन. कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? यस सर. Others, girls, please confirm. Monish, please confirm. Yes, sir. All right. चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं. ये देखो, ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है. द सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स आर सेम. One is sold at a profit of X% and the other is sold at a profit of loss of X%. मतलब एक लॉस पे बेच रहे हैं और एक प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, लेकिन परसेंटेज सेम है. ओके, तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये केस फिक्स्ड है सर. देन इन दैट केस देयर विल ऑलवेज बी अ लॉस. ये फिक्स है सर. और लॉस कितना होगा? X² अपॉन 100%. मतलब सर क्या बोलना चाहते हो? देखो, मैंने प्रोडक्ट ए बेचा और प्रोडक्ट बी बेचा, दोनों को मैंने 1000 1000 रुपए में बेचा. ओके, दोनों को 1000 1000 रुपए में बेचा, दोनों का सेलिंग प्राइस 1000 रुपीज है. बट ये मैंने 10% प्रॉफिट में बेचा और ये मैंने 10% लॉस में बेचा. तो कभी भी ऐसा होएगा ना, तो हमेशा जो नेट रिजल्ट आएगा ना, नेट रिजल्ट विल ऑलवेज बी अ लॉस. वो फिक्स है सर. नेट रिजल्ट विल ऑलवेज बी अ लॉस. सेम परसेंटेज रेशियो में बेच रहे हो, पर नेट रिजल्ट विल ऑलवेज बी अ लॉस सर. और कितना लॉस होगा? द फॉर्मूला इज X² अपॉन 100. सो 10 इंटू 10, दैट इज x ना, x इंटू x अपॉन 100. तो ये पूरा कैंसिल होके क्या बचेगा? 1%. इन शॉर्ट देर विल बी अ 1% लॉस. ये फिक्स है. ओके, कभी भी दो प्रोडक्ट को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचूंगा और एक का X% प्रॉफिट है और दूसरे का X% लॉस है, सेम परसेंटेज प्रॉफिट और सेम परसेंटेज लॉस है, तो हमेशा जो नेट वैल्यू आएगी वो लॉस ही होगा. ये फिक्स्ड है. ओके, वो लॉस ही होगा. और कितना होगा? X² अपॉन 100. ओके विद दिस? लिख लिया? चलो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द क्वेश्चंस सो दैट वी कैन प्रोसीड विद द. खत्म करना है इसको. चलो, एन आर्टिकल इज बॉट फॉर 600 रुपीज, फाइन, एंड इज सोल्ड फॉर 750 रुपीज. बॉट फॉर 600 मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया, सोल्ड फॉर 750 मतलब सेलिंग प्राइस हो गया. व्हाट इज अ प्रॉफिट परसेंटेज? क्या था प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन डिनोमिनेटर में क्या लू, कॉस्ट प्राइस लू या सेलिंग प्राइस लू? कॉस्ट सेलिंग प्राइस. कॉस्ट कॉस्ट प्राइस. प्राइस. कॉस्ट प्राइस मार्जिन में सेलिंग प्राइस, बाकी कॉस्ट प्राइस. ओके, मार्जिन पूछा है तो सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस अपॉन इंटू 100. तो चलो क्या है, 750 माइनस 600 अपॉन 600 इंटू 100.
किसी को आता है 15 का टेबल? 15 फोर जा। प्रॉफिट में हमेशा डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस रहेगा, मार्जिन में सेलिंग प्राइस रहेगा। या फिर अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कि इसने ओवर सेलिंग प्राइस का कैलकुलेशन किया, दे विल स्पेसिफाई। बताता हूँ आगे, शायद एक आध क्वेश्चन आएगा वैसा जिसमें वो लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं कि भाई दिस इज एज पर सेलिंग प्राइस, तो तभी हम डिनोमिनेटर में सेलिंग प्राइस लेंगे, वरना ऑफिशियली हमेशा कॉस्ट प्राइस से ही प्रॉफिट निकाला जाता है। ओके गाइस, हो गया क्वेश्चन? इजी। यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The profit obtained by selling a book for 56 is the same as the loss obtained by selling a book for 42. What is the cost price of the book? चलो ये तुम लोग निकाल लो, इजी है, सॉल्व भी नहीं करना चाहिए इसको तो। एनीवन? वेरी इजी। चलो पहले समझा देता हूँ, दो तरीके से कर सकते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स, बराबर है, लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स। तो पहले वाला सेलिंग प्राइस क्या है? 56 है, तो पहले प्रॉफिट कितना होगा? 56 माइनस एक्स। और दूसरे केस में क्या है? सेलिंग प्राइस 42 है, पर लॉस हुआ है ना, तो इट विल बी एक्स माइनस 42। नाउ 56 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 42। अब माइनस 42 को वहां भेजो, माइनस एक्स को यहाँ भेजो। 56 प्लस 42 इज इक्वल्स टू 2x। 98 इज इक्वल्स टू 2x। x इज इक्वल्स टू 49। मतलब 49 रुपीज में 7 रुपए ऐड करूंगा तो 56 होगा, और 7 रुपए माइनस करूंगा तो 42 होगा। बराबर है ना? तो देखो ये आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एंड लॉस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। नहीं समझा तो प्लीज आस्क, आई डू नॉट माइंड एक्सप्लेनिंग अगेन। गाइस डन? यस सर। गर्ल्स डन? यस सर। यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट। देखो, अ मैन बॉट अ शर्ट एट 3/4 ऑफ इट्स लिस्ट प्राइस। मतलब जहां पे प्रिंटेड प्राइस था उसका 3/4 पे उसने खरीद लिया, एंड सोल्ड इट एट 50% अबव इट्स लिस्ट प्राइस। 50% अबव इट्स लिस्ट प्राइस। व्हाट इज अ परसेंटेज गेन इन द ट्रांजैक्शन? देखो मैं हमेशा आपको बोला था, पिछले लेक्चर में भी बोला था कि परसेंटेजेस का जो पार्ट रहेगा हमेशा कोशिश करने का कि ओरिजिनल वैल्यू को या बेस वैल्यू को क्या लेने का। एनीबडी हु रिमेम्बर्स? 100। यस। ओके, 100। बेस, यस वेरी गुड। सो बेस वैल्यू को 100 लेने का। तो चलो लेट्स अज्यूम कि जो लिस्ट प्राइस है ना वो 100 रुपए है, वो 100 रुपए है। अब बंदे ने 3/4 में खरीदा, ओके, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा दैट विल बी 3/4 ऑफ 100 रुपीज। व्हाट इज 3/4 ऑफ 100 रुपीज? 75 रुपीज। तो ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, 75 रुपीज उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। फिर क्या बोला है? उसने बेचा कितने में? 50% अबाउ द लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस तो अभी भी 100 रुपए ही है ना, और उसने 50% ऊपर ऐड किया, तो व्हाट इज 50% ऑफ 100? 50% ऑफ 100 इज 50 रुपीज। तो अभी उसने बेचा कितने में टोटल सर? 150 रुपए में बेचा उसने। बराबर है कि नहीं? देख लो एक बार। वो ये उसने परचेज किया और ये उसने सेल किया। ओके, ये उसने परचेज किया और ये उसने सेल किया। तो परचेज करने का जो पार्ट था दैट वाज 3/4 अपॉन 100,
और सेल करने का था, उसमें क्या लिखा हुआ है, 50% अबाव इट्स लिस्ट प्राइस। तो सर लिस्ट प्राइस तो 100 रुपए ही थे। ओके गाइस, इधर तक समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, यस और नो ऑन दिस? 100 रुपीज था, उसने 3/4 में खरीदा, 3/4 में खरीदा मतलब 75 रुपीज में खरीदा, तो ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। और बेचा कितने में? 50% अबाउ द लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस तो अभी भी 100 रुपए है, उसका 50% कितना आता है, 150 रुपीज। तो उसने टोटल बेचा कितने में? 150 में। तो कोई बता सकते हैं अभी व्हाट इज द परसेंटेज गेन इन द ट्रांजैक्शन? याद है किसी को? परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बैठाऊंगा मैं? एनीवन हु कैन रिमेम्बर एंड टेल मी? 150 minus 75 upon 100. वेरी गुड, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन अपॉन 75. पक्का? एवरीबॉडी प्लीज कंफर्म, बराबर है? तो क्या आंसर आया? 75/75 इंटू 100, 75/75 1 होता है, तो आंसर क्या आया? 100% मार्जिन मारा उसने, क्योंकि उसने 75 में खरीदा और 150 में बेचा, मतलब डबल में बेचा ना उसने। तो 100% का प्रॉफिट हो गया उसको। गर्ल्स प्लीज कंफर्म, यस नो ऑन दिस? Yes, sir. फराज, मोनिश, वन मोर टाइम, एनीवन? सर फिर से एक्सप्लेन। श्योर, नो प्रॉब्लम। ओके चल फिर से स्टार्ट करते हैं। देख वापस से, जब भी अपने को वैल्यू नहीं पता है तो बेस वैल्यू हमेशा क्या अज्यूम करके चलने का, ये स्टोरी तो मैं तुमको बता चुका हूँ। क्या करने का, 100 का वैल्यू लेने का। जब कुछ भी नहीं पता है तो लेट्स कंसिडर द बेस वैल्यू एज 100। प्राची इधर तक ठीक है स्टोरी? यस सर। अभी स्टार्ट करते, तो चलो लिस्ट प्राइस मतलब जो प्रिंटेड प्राइस था ना वो 100 रुपए था। ओके, जो प्रिंटेड प्राइस था वो 100 रुपए। ये बंदे ने खरीदा कितने में? 3/4 ऑफ इट्स लिस्ट प्राइस, मतलब उसने जो परचेज किया ना, दैट इज एट 3/4 ऑफ द लिस्ट प्राइस। तो 3/4 ऑफ द लिस्ट प्राइस, अब इसको तो सॉल्व करेगी तो आंसर आएगा 75 रुपीज। तो 75 रुपीज हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। इधर तक ठीक है? फिर उसके बाद क्या बोला है, एंड सोल्ड इट एट 50% अबव द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस तो अभी भी 100 ही है, अब उसका 50%, अभी वो सेल कर रहा है 50% अबव द लिस्ट प्राइस। तो 50% अबव द लिस्ट प्राइस, 50% अबव द लिस्ट प्राइस, तो सर आया 50 रुपीज। लेकिन 50 रुपीज ओवर एंड अबव द लिस्ट प्राइस, तो 100 रुपए तो था ही, और 50 रुपए, तो उसका फाइनल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 150 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितना था? 75 रुपीज। तो अभी परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। सेलिंग प्राइस क्या है? 150। कॉस्ट प्राइस क्या है? 75। कॉस्ट प्राइस क्या है? 75। 100। इसको सॉल्व कर, तेरा आंसर आएगा 100%। देख ले एक बार, नहीं समझा तो फिर से पूछ, जो भी है वो। Guys, okay with this? यस सर। Please Yes, sir. confirm. Okay. Yes, sir. Okay, cool. Let's go to the next question. By selling a CD for rupees 150, the shopkeeper lost 1/16 of what it costs. What is the cost price of the CD? कोई बता सकता है कैसे किया है ये? कैसे कर सकते हैं? फ्रैक्शन के टर्म्स में है, अपन ने ये सब किया हुआ है पिछले लेक्चर में, परसेंटेजेस में। देखो, उसका लॉस कितना हुआ? 1/16 का। लेकिन उसको पैसे मिले तो सही ना, कुछ तो मिला ना उसको, बेचा है ना उसने।
तो मिला कितना? इफ ही हैज लॉस्ट 1/16, डू यू अग्री दैट उसको पैसे कितने मिले हैं? 15/16 मिला रहेगा उसको रिसीव्ड। फ्रैक्शन करो ना। 1/15, 1/16 है, फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है। ओके, तो सर क्या हो गया? टोटल क्या था? एक्स था, कॉस्ट प्राइस उसका एक्स था, उसका नुकसान कितने का हुआ? 1/16 का। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 15/16 हो गया कि नहीं? ओके, so sir, selling price is 15/16 of x, but selling price is also equal to 150 rupees, वो तो लिखा हुआ है यहाँ पे, it is sold at 150। तो सर what is the cost price? x, तो 16 यहाँ पर, 15 नीचे, 150 into 16 upon 15, ये 10, the answer is 160। ओके, एक बार देख लो, वापस से एक्सप्लेन करता हूँ अगर नहीं समझा है तो, और अगर आपका ध्यान नहीं था तो, बिकॉज आप नेबर से बात कर रहे थे। हम्म, देख लो गाइज, नहीं समझा है तो पूछो। देखो, लॉस था, हमेशा ध्यान रखो, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू द लॉस। ओके, आपको ये एक्सचेंज करना है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस द लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ओके, और फ्रैक्शन हमेशा याद रखना, फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है। ओके, तो कॉस्ट प्राइस अगर 1 है, लॉस 1/16 है, तो सेलिंग प्राइस इज 15/16। ओके, इस तरह से वापस से थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से लिख देता हूँ चाहिए तो। थोड़ा बेटर तरीके से, सो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड व्हाइल राइटिंग। एक बार फिर से। ओके, सो देखो, लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स। कॉस्ट प्राइस अगर एक्स है, आपको क्या बोला है? जो लॉस है दैट इज 1/16 ऑफ एक्स। ही हैज लॉस 1/16 ऑफ द कॉस्ट प्राइस ना, तो 1/16 ऑफ एक्स। तो वी नो दैट सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को लॉस मिलेगा, क्योंकि मेरा लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस बड़ा होना चाहिए। तो अभी इनको अगर मैं एक्सचेंज करूं, तो कॉस्ट प्राइस माइनस द लॉस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? एक्स, लॉस कितना है? 1/16x इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा एलसीएम निकाल के, तो मुझे मिलेगा 15/16x। बट 15/16x क्या है सर? 15/16x इज इक्वल टू 150 रुपीज इज माई सेलिंग प्राइस, जो ऊपर ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो बस 16 को यहाँ भेजेंगे, 15 को क्रॉस भेजेंगे, तो 150 इंटू 16 अपॉन 15, 10, 10 इंटू 16, 160। तो माई आंसर इज दिस। ओके, देख लो एक बार, लिख लो प्लीज। गाइज प्लीज डू नॉट रिलाई ऑन स्क्रीनशॉट्स। नहीं रेफर करोगे आप लोग, मुझे मालूम है 2 दिन के बाद वो स्क्रीनशॉट कहीं तो घूम जाएगा आपकी गैलरी में। ओके विद दिस? लिख लिया है? कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? प्लीज कंफर्म अदर्स। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। सौरभ sold 250 cycles and had a gain equal to selling price of 50 cycles. Okay, what is the profit percentage? अब ऐसे वाले केस में ना हमेशा क्या करने का ना, कुछ भी वैल्यू ले लेने की, कुछ भी है ना सेलिंग प्राइस कंसिडर कर लेने का एक यूनिट का। तो अपन एकदम सिंपल रखते हैं, एक साइकिल का 1 रुपया पकड़ के चलते हैं। ओके, सेलिंग प्राइस। ओके, उसने 250 साइकिल बेची, 250 साइकिल बेची तो उसने 250 रुपये कमाए। पर बोला क्या है? 250 रुपये कमाए तो ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। बट बोला क्या है कि ही गेन मतलब प्रॉफिट। कितने का? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 साइकिल्स। अभी 50 साइकिल 1-1 रुपए में बेची थी, तो प्रॉफिट 50 रुपए का हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है?
अब प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए? एनीबडी हु रिमेम्बर्स डिनोमिनेटर में क्या था प्रॉफिट परसेंटेज में? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस था। सर यहाँ पर तो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया हुआ है, तो वी शुड नो दैट प्रॉफिट इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। याद है ऐसा कुछ? ओके, तो कॉस्ट प्राइस को वहां भेजो, प्रॉफिट को यहाँ भेजो। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस 250 रुपए, प्रॉफिट 50 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 200 रुपए का हो गया कि नहीं कॉस्ट प्राइस? तो अब परसेंटेज प्रॉफिट लगा देते हैं। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 250 माइनस 200 अपॉन 200 इंटू 100 इट इज इक्वल्स टू 25। यस, ये 2 जा हो जाएगा, आंसर इज 25%। ओके, ऐसे टाइम पे कभी भी कोई न्यूमेरिकल मतलब नंबर आता है ना रैंडम वाला, तो आपके जेब से आप कुछ भी नंबर दे सकते हो, और प्रेफरेबली 1, 10, 100 ऐसा ही नंबर देने का, सो दैट इट इज इजी टू कैलकुलेट। क्योंकि परसेंटेज की खास बात वही है कि परसेंटेज में आप कोई भी नंबर ले लो, आपका आंसर तो सेम आने वाला। ओके, आप आपको जो मर्जी चाहे आप वो नंबर लेके खेल सकते हो, पर आपका फाइनल आंसर परसेंटेज के टर्म्स में कभी भी आंसर सेम आएगा। मैं 1 लाख लेके भी करता ना तो भी यही आंसर आता है, 25%। 5 रुपए लेके करता तो भी 25% आता है, 1 रुपए लेके किया तो भी 25% आएगा। ओके, तो आप आपके हिसाब से वैल्यू ले सकते हो। तो मैंने क्या लिया, 250 साइकिल को 1-1 रुपए में बेचा, तो 250 रुपए उसका सेलिंग प्राइस हो गया। बाद में बोला है गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 साइकिल, मतलब प्रॉफिट उसका 50 रुपए का होगा। तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, और फिर तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला बैठा दिया। गाइस ओके विद दिस? यस। श्योर एवरीवन? चलो नेक्स्ट वन। A man sold an article at a profit of 10%. ओके, अगर वो 45 रुपीज ज्यादा चार्ज करता, हैड ही चार्ज 45 रुपीज मोर, हिज परसेंटेज वुड हैव बीन 25%। परसेंटेज प्रॉफिट उसका बढ़ जाता। तो कॉस्ट प्राइस क्या है वो पूछा है। एनीबडी क्या कर सकते हैं इसमें, क्या जुगाड़ लगाएंगे बताओ? पीपल, एनीवन? सेलिंग प्राइस एज्यूम कर लेंगे। क्या अज्यूम करेंगे? कोई भी इजी नंबर। बोल तेरे हिसाब से। 100 करते। 100 करो, फिर क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस पे 10% प्रॉफिट मिल रहा है, तो फिर अलग सेलिंग प्राइस मतलब 100 प्लस 45 पे 25% प्रॉफिट मिल रहा है। हम्म, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है फराज। यहाँ पे क्या है ना कि रुपीज मेंशन्ड है ना, दिस इज नो लॉन्गर इन परसेंटेज नाउ, दिस इज इन रुपीज। तो रुपीज में तू 100 अज्यूम नहीं कर पाएगा, बिकॉज 100 के लिए 45 इज 45%। यस। समझा क्या बोल रहा हूँ? और जबकि अपना बात तो 25% के हिसाब से चल रहा है। तो इधर तुझे क्या खेलना पड़ेगा, देखो एवरीबडी सी दिस। ओरिजिनली प्रॉफिट कितना हो रहा था? 10% का हो रहा था, और बाद में क्या बोला है? 25% का प्रॉफिट होने वाला है। तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? 15। 15% इंक्रीज हुआ। दैट इंक्रीज इज इक्वल टू 45 रुपीज, क्योंकि 45 रुपीज बढ़ाने के बाद ही 15% इंक्रीज हो रहा था ना। समझा क्या बोल रहा हूँ? कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हो सकता था? सर पहले 10% आप कमा रहे थे, अभी आप 25% कमा रहे हो, मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो 15% बढ़ गया। वो 15% क्यों बढ़ा? जस्ट बिकॉज आपने 45 रुपीज का एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बेच दिया, या 45 रुपीज ज्यादा चार्ज कर लिया आपने। तो बेसिकली
45 rupees corresponds to 15% of the actual value. तो 15% is equal to 45 rupees. तो 100% is how much? क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो 100% होती है ना सर हमेशा, ओरिजिनल वैल्यू तो 100 ही रहेगा ना। तो अभी इसको क्रॉस करने का देखो, वापस से समझाता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई लोड नहीं है, वापस से देख लो एक बार। आप पहले 10% कमा रहे थे, अभी आप 25% कमा रहे हो, मतलब जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है आपका फ्रॉम 10% टू 25% इज 15% इंक्रीज हुआ है। बट वो 15% इंक्रीज करस्पॉन्ड्स टू 45 रुपीज। ओके, 45 रुपीज बढ़ा है तभी जाके आपका 15% इंक्रीज हुआ। बट 15% ऑफ व्हाट? तो 15% ऑफ द एक्चुअल वैल्यू, लेट द एक्चुअल वैल्यू बी एक्स कॉस्ट प्राइस, 15% of the cost price, which is equal to 45 rupees. Therefore, cost price is equals to 45 into 100 upon 15. 15 threes are 45. 3 into 100 is 300 rupees. तो सर cost price का वैल्यू है 300. प्लीज कंफर्म करो गाइज, नहीं समझा तो पूछो। ओके, परसेंटेज ग्रोथ देखो सर, 10 का 25 हो गया तो 15% ग्रोथ हुआ। वो 15% ग्रोथ किसके वजह से हुआ था? 45 रुपीज के वजह से ना। तो 45 रुपीज इज इक्वल टू 15%। और ओरिजिनल वैल्यू तो हम हमेशा 100% ही लेके चलते हैं। तो अगर 45 इज 15% तो 100% कितना? तो यहाँ पर दूसरे तरीके से, ये मैंने x लेके किया, अब आपको दूसरा वाला बता देता हूँ कि 45 करस्पॉन्ड्स टू 15%, तो x करस्पॉन्ड्स टू 100%। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर फिर भी सेम ही आने वाला है, x इज इक्वल टू 45 इंटू 100 अपॉन 15, फिर से वही आ गया आंसर आपका, तभी भी 300 ही आने वाला। ओके, आपको जो ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लो एक बार, नहीं समझाए तो प्लीज आस्क। गाइस कंफर्टेबल विद दिस वन? Yes. Yes, sir. प्राची, प्राप्ति, श्रेयाशी? Yes, sir. ओके, कोई लिख रहा है तो लिख लो, सॉरी। हाँ, हाँ सर, एक मिनट। लिख लो, नो प्रॉब्लम। डन सर। ओके, अदर्स डन? Yes. यस सर। ऑलराइट, गुड। सी दिस, अ शॉपकीपर वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। उसको 20% कमाना है प्रॉफिट, लेकिन उसको डिस्काउंट भी दिखाना है कि मिनिमम डिस्काउंट मुझे ऑफर करना है इज 25%, मुझे 25% ऑफर भी करना है। ओके, तो व्हाट शुड बी द मिनिमम परसेंटेज मार्कअप ओवर कॉस्ट प्राइस? तो पहले तो मार्कअप का फॉर्मूला बता दो। परसेंटेज मार्कअप का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने तुम लोगों को, फटाफट एनीबडी? markup upon selling price, markup upon cost price मार्क, minus 1 मार्क into प्राइस, 100. हाँ मार्क Mark प्राइस, मार्क price प्राइस, minus mark price upon cost price minus 1 into 100. वेरी गुड, वेरी गुड। मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस माइनस 1 इंटू 100, बराबर है। ये अभी अपना क्वेश्चन है, अपने को ये देखना है कि मार्क प्राइस क्या होने वाला है। ओके, फॉर्मूला से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट अज्यूम करके भी कर सकते हैं। सर कैसे करेंगे देखो, लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100 रुपीज। इस बार अज्यूम कर लिया कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है, और उसको कितना टका प्रॉफिट कमाना है? 20% प्रॉफिट कमाना है, सही है। तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो 120 रुपये होना चाहिए, तब जाके उसको 20% प्रॉफिट मिलने वाला है। एवरीबडी अग्रीज? बट सर ये सेलिंग प्राइस 120 रुपये कब आया? 120 रुपये तब आया जब उसने फाइनल जो मार्क प्राइस थी उससे उसने 25% ऑफ करके दिया, समझा? 25% उसने ऑफ किया ना, तब जाके 120 रुपये हुआ। तो डू यू अग्री, डू यू अग्री दैट सेलिंग प्राइस
is 75% of the mark price. Please confirm if you guys understood this. क्योंकि मार्क प्राइस का 25% ऑफ किया ना, मतलब 75% में बेचा कि नहीं उसने? Yes, sir. एवरीवन प्लीज कंफर्म. Yes. प्राप्ति, प्राची, सर एक बार फिर से। once more. Okay, all right. मोनिश, यस सर। यस का क्या आगे क्या? यस समझा, यस रिपीट, यस नहीं समझा क्या? समझा सर। तू स्मार्ट है यार, देखो क्या टेंशन है. चल ठीक है, वापस से देखो. लेट द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस बी इक्वल टू 100 रुपीज. अब उस बंदे को चाहिए 20% प्रॉफिट. तो जो उसने बेचना चाहिए फाइनली, वो 120 रुपए में बेचेगा, तभी जाके उसको 20% प्रॉफिट होगा. यस और नो? इधर तक तो सही जा रहे हैं हम लोग. ओके, नाउ व्हाट हैपेंड इज मार्क प्राइस थी कुछ तो, लेकिन ये 120 कब अचीव हुआ? जब उसने मार्क प्राइस से 25% का डिस्काउंट दिया. मतलब सर अगर मार्क प्राइस 100% थी तो उसका 25% कितना हो गया? उसका 25% माइनस करेंगे. तो डू यू अग्री दैट सेलिंग प्राइस इज 75% ऑफ द मार्क प्राइस? प्लीज कंफर्म. इस बार समझा जिसने भी वंस मोर बोला था? हाँ सर। ओके, ओरिजिनली 100% था, उसका 25% डिस्काउंट दिया, तो 25% डिस्काउंट देने के बाद 75% बचा कि नहीं? और 75% ऑफ द मार्क प्राइस इज नथिंग बट योर सेलिंग प्राइस. और सेलिंग प्राइस की वैल्यू तो फिक्स है 120 रुपए, तो तभी तो जाके उसको 20 रुपए का फायदा होगा ना. तो मार्क प्राइस कितना हो गया? मार्क प्राइस इज सेलिंग प्राइस इंटू 100/75. सेलिंग प्राइस कितना है? 120 इंटू 100/75. 25 के टेबल में 4 जा, 25 के टेबल में 3 जा, ये हो गया आपका 40 160. तो आपका मार्क प्राइस कितना हो गया? 160 रुपीज. और ओरिजिनली कॉस्ट प्राइस कितना था उसका? देखो कितना था ओरिजिनल सर ये कॉस्ट प्राइस. सेलिंग सर हाँ बोलना बेटा. ये सेलिंग प्राइस के बदले कॉस्ट प्राइस को लेके भी कर सकते थे ना. नहीं परसेंट कर मतलब सकते, 75 नहीं कर सकते. 75 डिवाइड बाय, क्योंकि सेलिंग कॉस्ट प्राइस से 25% आगे सेलिंग प्राइस है, उस पर सेलिंग प्राइस से देखा जाए तो 20%, कॉस्ट प्राइस से 20। तू आराम से, कोई कहीं नहीं है, अपन अपना ही है, ऑनलाइन ही है, कोई कहीं नहीं जा रहा. प्यार से बोल, वापस से रिपीट कर, क्या बोलना चाहता है कॉस्ट तू? प्राइस से कॉस्ट हम्म, प्राइस से 20% बढ़ाएंगे तो सेलिंग प्राइस है, और वेरी सेलिंग गुड. प्राइस से 25% बढ़ाएंगे तो ये मार्कअप प्राइस है. नहीं, तो कॉस्ट प्राइस है. नहीं, नहीं, वही गलत है बेटा. देख, परसेंटेज के गेम में वो हमेशा ध्यान रखने का डिनोमिनेटर के पूरा गेम है. अंडरस्टैंड वन थिंग. शेयर्स, शेयर समझते हैं ना, शेयर्स? ओके, तूने 100 रुपए का शेयर खरीदा. ओके, और तेरा 20% फायदा हो गया, तो तेरा 120 रुपया हुआ. अब यस. 120 होने के बाद तेरा, तूने 120 का शेयर खरीदा होता और तेरा 20% नुकसान होता, तो तेरा 100 रुपये वापस नहीं होता. पता है तेरा कितना होता? तेरा 96 होता. सर. क्योंकि तू अभी 20% 120 का ले रहा है, और पहले अच्छा जो तूने समझा. 20% लिया था वो 100 के हिसाब से लिया था. समझा? तो जो ट्वेंटी यस फाइव सर. परसेंट है ना, 25% इज ऑफ द हायर वैल्यू, 25% इज नॉट ऑफ द लोअर वैल्यू. तो 120 से 25% नहीं जा रहे, ओके. 160 से 25% आ रहे. अभी 120 का 25% अगर तू गिनेगा ना बेटा, तो 120 का 25% 30 होता है, और 160 का 25% 40 होता है. दोनों का वैल्यू अलग अलग आ रहा है, देख. तो अगर तू यस. 120 के ऊपर जाएगा तो तू 150 पे पहुंचेगा. यस सर. समझा क्या बोल रहा समझा. हूँ? तो परसेंटेज के टर्म्स में डिनोमिनेटर का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए मार्जिन और प्रॉफिट परसेंटेज में फर्क है. मार्जिन में अपन नीचे सेलिंग प्राइस लेते हैं, और प्रॉफिट परसेंटेज में नीचे कॉस्ट प्राइस लेते यस सर. हैं. सॉरी, समझा बेटा क्या बोल रहा हूँ? हाँ. तो इसमें तू वो वाला नहीं कर पाएगा कि सर इधर से 25% उधर से 25% सेम ही होता है. नहीं होता है. 120 का 25% अलग है, और 160 का 25% अलग है. दोनों में सेम नहीं होगा बेटा. ओके, ओके सर. तो गाइज वापस से 160. ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना था? 100.
100 और फाइनली मार्क प्राइस कितना आया 160, मतलब कितना बढ़ा दिया उसने, कितना परसेंट बढ़ गया, 60। बस दैट्स आवर आंसर, 60% बढ़ गया। वरना नहीं समझा तो फॉर्मूला में डाल दो, ऊपर फॉर्मूला बैठा है देखो। गाइस एनीवन वन मोर टाइम प्लीज लेट मी नो। गाइस एनीवन वन मोर टाइम, समझा ये? प्राप्ति यस सर। किधर गायब हो गई बेटा फिर से? फराज, श्रेयांशी, प्राची, मोनिश प्लीज कंफर्म। कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. ओके सी, चलो बताओ, ये मैंने तुमको सिखाया आज, फॉर्मूला भी बताया, आज का लास्ट फॉर्मूला था जो डिस्कस किया था बिफोर वी स्टार्टेड द क्वेश्चंस। क्विक, एक को 20% प्रॉफिट पे बेचा और एक को 20% लॉस पे बेचा, तो क्या फॉर्मूला था? X square upon 100. वेरी गुड, तो डाल फॉर्मूला बना। और प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? Loss of लॉस लॉस होगा होगा। पक्का है, लॉस होगा पक्का है ना, वेरी गुड। तो लॉस होगा मतलब या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। चलो फटाफट बताओ। B. कितना परसेंट आया? 4. वेरी गुड वेरी गुड, यस द आंसर इज 4% लॉस। 4% लॉस। यस पक्का। सर क्या फॉर्मूला था? इफ यू रिमेम्बर, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 था ना, परसेंट। अब एक्स का वैल्यू क्या है? 20 है, तो इट इज 20 इंटू 20 अपॉन 100%। ओके, तो ये अपना कैंसिल कैंसिल कैंसिल, टू टू जा 4%। एंड हमेशा लॉस होगा, ये तो हम लोग ने डिस्कस किया ही था, तो 4% लॉस हो गया। गाइस इधर तक ठीक है? Yes, sir. ओके, सो या दिस इज अवर आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये थोड़ा चीटिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें समझो कैसा आने वाला है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ओके, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस ओनली, मतलब वो क्या बोल रहा है कि भाई मैं तो कुछ प्रॉफिट कमाता ही नहीं हूँ, मैं जितने में खरीदता हूँ उतने में ही बेच देता हूँ, ऐसा वो बोलता है। हाँ, पर अपने को मालूम है कोई दुकानदार ऐसा करता नहीं है, तो वो क्या कर रहा है देखो। बट ही यूजेस 750 ग्राम्स वेट एट द प्लेस ऑफ 1000 ग्राम्स वेट फॉर 1 kg। मतलब क्या कर रहा है वो, 1 किलो बोल के सिर्फ 750 ग्राम देता है। उसने चीटिंग किया है, उसका वेइंग मशीन में थोड़ा उसका कैलिब्रेशन हो गया है। तो जैसे ही 750 ग्राम्स अचीव होगा ना एक्चुअल वैल्यू में, उसका रीडिंग कितना आएगा पता है? 1 किलो का रीडिंग आ जाएगा। वो बोलेगा हाँ ये 1 किलो है, जबकि एक्चुअल कितना आया है? 750 ग्राम ही आया है। कॉन्सेप्ट समझा ये तुम लोग को? उसने उसके वेइंग मशीन में कुछ जुगाड़ कर लिया है, तो जैसे ही 750 ग्राम होगा वो 1 किलो दिखाई देगा। तो उसने एक्चुअली बेचा कितना? एनीवन? उसने एक्चुअली 750. 750। और 750। पैसे पैसे कितने के लिए?
1000। 1 kg। 1 kg के लिए ना, एग्जैक्टली तो प्रॉफिट कितना हुआ वो देखने का है अपने को। तो उसने खरीदा था 750 में, उसने बेचा 750 का माल, लेकिन बेचा कितने में? 1000 रुपए में। तो कॉस्ट प्राइस 750 का है, सेलिंग प्राइस 1000 रुपए का। तो चलो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज। ये स्टोरी समझा क्या? क्वेश्चन समझा क्या? प्लीज कंफर्म। नहीं समझा तो प्लीज पूछो, आई विल एक्सप्लेन अगेन। गाइज ओके विद दिस? आंसर क्या आया? थर्टी 33.33%। ओके, अदर्स प्लीज कंफर्म। प्राची, प्राप्ति, मोनी, श्रेयांशी, प्लीज कंफर्म। 750 का माल खरीदा, 750 रुपए दिए, लेकिन बेचा ये बोल के कि ये तो 1 किलो है। तो पैसा उसने 1 किलो का लिया, लेकिन खर्चा तो उसका 750 का ही हुआ था ना। तो कॉस्ट प्राइस 750, सेलिंग प्राइस 1000, तो प्रॉफिट 250 रुपीज का हुआ। अब 250 रुपीज के हिसाब से प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो 1/3, 100/3, 100/3 इज 33.3%। गाइस प्लीज कंफर्म, यस नो, कुछ तो बोल दो। Yes, sir. सर। Yes, sir. प्राची, व्हाट अबाउट यू? श्रेयांशी? Yes, sir. Yes. प्राची परत? समझा पक्का? सर। ठीक है, कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. चलो। देखो ये हो गया। देखो ये शॉपकीपर क्या बोल रहा है, देखो। ही रॉन्गली कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब वो गलती से क्या कर रहा है? वो सेलिंग प्राइस को ध्यान में रखते हुए प्रॉफिट कैलकुलेट, मतलब वो मार्जिन कैलकुलेट कर रहा है। ओके, मार्जिन कैलकुलेट करके बोल रहा है कि मेरे को 25% हुआ। तो पूछा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, समझ में आया? देखो क्वेश्चन रीड करो। शॉपकीपर रॉन्गली कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पे जो कैलकुलेशन होता है तो मार्जिन होता है। आपको याद होगा अपन ने डिस्कस किया था कि सेलिंग प्राइस को बेस वैल्यू पे रखा तो मार्जिन मिलता है, और कॉस्ट प्राइस को बेस पे रखा तो प्रॉफिट मिलता है। ओके, तो ये मार्जिन बोल रहा है 25% है, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना है वो पूछा है। कैसे करेंगे? एनीवन? मार्जिन दे दिया है, देखो मार्जिन बोल दिया आपको, मार्जिन 25%। तो प्रॉफिट कितना? तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें? अज्यूम कर सकते हैं कि सेलिंग प्राइस थी 100 रुपीज। अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपीज थी, तो 25% मार्जिन मतलब कितना मार्जिन हो गया? 25 रुपीज मार्जिन हो गया कि नहीं?
एवरीबडी अग्रीज? अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपीज थी यस सर। और उसमें उसका मार्जिन 25 रुपए था, तो कोई बताएगा कॉस्ट प्राइस कितना है? 85 सर। ए भाई, 100 में से 25 निकाल के 85 बचता है क्या तेरा? 75। 75। 75। अब सर हो गया, अभी चलो अब करो। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे? प्रॉफिट परसेंटेज इज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट तो 25 है, कॉस्ट प्राइस 75 है, मल्टीप्लाइड बाय 100, वापस से वही आंसर आया 33.3%। 30 पॉइंट। प्लीज कंफर्म एवरीबडी। नहीं समझा है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन अगेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Guys, okay with this? Please confirm. Can we move on to the next question? Yes, sir. Okay. When an article is sold for rupees 180, the profit made is 20%. At what price should the article be sold so that the profit percentage is double? Profit percentage double मतलब कितना profit होना चाहिए? 40%। बराबर। तो अपने को 40% प्रॉफिट अगर चाहिए था तो कितने पे बेचना था ये? पर उसके लिए अपने को क्या जरूरत है? चलो, कोई हेल्प कर सकता है मुझे इसमें पुराना परसेंटेजेस को रिलेट करने का? इसमें पिछले लेक्चर का परसेंटेजेस और एवरेजेस किया था ना, तो कोई हेल्प कर सकता है? परसेंटेज का एक कॉन्सेप्ट है जो मैं इसमें यूज कर सकता हूँ फट से, और 2 मिनट में क्वेश्चन आ जाएगा। लेट मी सी इफ समबडी कैन रिकॉल। तुम लोग को बुक्स मिल चुकी है तो तुमने प्रैक्टिस करना तो शुरू किया नहीं होगा, आई एम श्योर। अभी तक तुम लोग बुक का अलग अलग नया नया बुक का स्मेल ले रहे होगे कि अच्छा स्मेल आ रहा है। व्हाइट कलर का मस्त कवर है तो बिगाड़ने का मन नहीं कर रहा होगा, है ना? महल धूल लग जाएगी ना बाहर निकालोगे तो। यस, एनीवन? सी इफ यू गाइज रिमेम्बर, हमने बोला था कि अगर x परसेंटेज ग्रोथ हो रहा है तो जो नया वैल्यू होता है वो 100 + x होता है, याद है ऐसा कुछ? 100 + x। तो सर पहले केस में कितना परसेंटेज ग्रोथ हो रहा है? 20%। तो डू यू अग्री दैट द फर्स्ट वैल्यू इज 100 + 20%? मतलब इन शॉर्ट इट इज 1.2 टाइम्स 1.2x of the cost price, and that is how much? 180। that is how much? 180। बट अपने को क्या बोला है भाई? 20% प्रॉफिट नहीं चाहिए, 40% प्रॉफिट चाहिए। तो जो 40% प्रॉफिट है वो 1.4x होना चाहिए कि नहीं? अब रेशियो लगा दो, तो कॉस्ट प्राइस कैंसिल। x इज इक्वल टू 180 इंटू 1.4 अपॉन 1.2। 7 जा 6 जा 6 के टेबल में 30, 7 3 जा 21। द आंसर इज 210। टेंशन मत लो, वापस से समझाऊंगा, पहले एक बार देख लो, याद करने की कोशिश करो। ऐसा कुछ किया था तुम लोग ने कि जब भी हम लोग x परसेंटेज ग्रोथ करते हैं तो उतना नया हो जाता है, वो ऐड हो जाता है। तो द न्यू वैल्यू इज 100 + x%। सो द न्यू वैल्यू इज 1.2 टाइम्स। पर अभी अपने को 20% नहीं, अपने को 40% प्रॉफिट चाहिए, तो द न्यू वैल्यू हैज टू बी 1.4 टाइम्स। तो बस उनका रेशियो निकाला है अपन। एक बार देखो, लिखो। ऑल्टरनेट मेथड भी समझाता हूँ, थोड़ा लॉन्ग कट मेथड भी समझाता हूँ। ये शॉर्टकट था, ये अगर आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो ये फट से हो जाता, नहीं तो लॉन्ग कट मेथड समझाऊंगा, टेंशन मत।
Let me know once you are done writing. I will explain the alternative method as well. बाद में चॉइस आपकी रहेगी, आपको जो कंफर्टेबल है वो उससे आप कर सकते हो. डन सर। डन. डन। ओके. अभी देखो यहाँ पर मैं ऑल्टरनेटिव मेथड लगा रहा हूँ. अब सर स्टोरी ये है कि पहले तो 20% प्रॉफिट में मैंने बेचा और 180 रुपये हो गए. तो मुझे ये जानना जरूरी है कि कॉस्ट प्राइस कितना था. तो आई हैव बीन टोल्ड दैट सेलिंग प्राइस इज दिस, प्रॉफिट परसेंटेज इज 20. ओके. तो कॉस्ट प्राइस कितना है? तो सर सिंपल सी चीज है, सेलिंग प्राइस इज 1.2 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस इज 1.2 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस. इसी इसी से रिलेटेड जा रहे हैं अपन. ओके. अगर आपको याद हो तो चलो मैं पहले आपको ओरिजिनल फॉर्मूला याद दिला देता हूँ, फिर उसके बाद इधर आते हैं. चलो, किसी को याद है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला कितना था? परसेंटेज प्रॉफिट वाज इक्वल्स टू प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं लिखूंगा मैं वरना तुम लोग वापस टेंशन में आ जाओगे. परसेंटेज प्रॉफिट वाज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. याद है ऐसा कुछ? अभी किया था थोड़ी देर पहले. तो देखो यहाँ से देखो फॉर्मूला डिराइव करके दिखा रहा हूँ, अगली बार याद रखना कि ये कैसे आया है. ओके. देखो यहाँ पर, तो सर परसेंटेज प्रॉफिट इज 20, सेलिंग प्राइस इज 180. ओके. इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे लिखता हूँ, एसपी बना के लिखता हूँ. सर न्यूमरेटर को स्प्लिट कर देते क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन है. ऐसा लिखूंगा तो चलेगा? प्लीज कंफर्म. डिनोमिनेटर कॉमन है ना कॉस्ट यस प्राइस का. सर। मल्टीप्लाइड बाय 100. व्हाट इज सीपी अपॉन सीपी? 1. बरोबर. तो अभी देखो 20, ये 100 नीचे चला गया, तो 20 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू एस पी अपॉन सी पी माइनस 1. व्हाट इज 20 अपॉन 100? 0.2 इज इक्वल्स टू एस पी अपॉन सी पी माइनस 1. माइनस 1 वहां गया तो क्या बचेगा? +1 हो जाएगा. तो एस पी अपॉन सी पी इज इक्वल्स टू 0.2 प्लस 1 विच इज 1.2. therefore sp is equals to, अब cp को ऊपर भेज दो, is 1.2 इंटू cp. देख लो एक बार, स्टेप्स नहीं समझे तो पूछो. हाँ प्राप्ति, बस बेटा 5 मिनट और, 5 मिनट और. कमान कमान, वी कैन डू दिस. 2 क्वेश्चंस और करने, चल हो जाएंगे. चल गाइस, ये प्रोसेस समझा क्या पहले वो बताओ. वापस से एक्सप्लेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो लेट्स डू दिस वन मोर टाइम. तुम लोग हाँ नहीं बोलोगे तब तक करते रहेंगे. तो अगर आपको जल्दी वाइंड अप करना है तो जल्दी जल्दी हाँ बोल देना. ऑफ कोर्स. चलो वन मोर टाइम. सर प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. मैंने क्या किया, मैंने पहले तो न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दिया. तो एस पी अपॉन सी पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100. सीपी सीपी कैंसिल होके 1 हो गया. अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज को मैं पी पकड़ के चलता हूँ और 100 को नीचे भेज दिया, तो पी अपॉन 100 हो गया. ओके. इज एस पी अपॉन सी पी माइनस 1. अब 1 वहां जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो एस पी अपॉन सी पी, वहां पे +1 हो गया, तो ये आपका आ जाएगा, ये भी 1p होने वाला है ना. हाँ. ओके. तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0.2 आने वाला है कहीं पे. तो कहाँ गया 0.2? ये मैंने p/100 लिख दिया ना, तो इसको मैं 0.01 ले लेता हूँ, 1p/100. तो 0. सॉरी माई मिस्टेक, मैंने p ले लिया इससे थोड़ा सा 20 कंफ्यूज. डिवाइड। हाँ वही वही, p के बदले 20 ले लेता हूँ. ओके. ये 1 था और यहाँ पे 20. ओके.
तो अभी यहाँ पर 0.2 आया और +1 आ गया, तो आपका मिला के हो गया 1.2। अब सीपी वहां चला जाएगा, तो एसपी इज इक्वल्स टू 1.2 टाइम्स सीपी। ओके, अब देखो ये फॉर्मूला तो बन गया। अब मैं आगे का पार्ट करता हूँ कि सर अगर एसपी ये जो 180 है, ये 1.2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस है, तो देखो 1.2 ऑफ सीपी इज 180, therefore cp is equals to 180 अपॉन 1.2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आने वाला है 150 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया सर अभी? 150 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 150 रुपीज। अपने को भी फाइनल प्रॉफिट कितना चाहिए, किसी को याद है? कितना प्रॉफिट चाहिए था? 40%। 40% चाहिए था। तो सर 150 का 40% कितना होता है? 150 का 40%, ये गया, ये गया, 415 जा 60 रुपीज होता है। तो सर 150 का 40% अगर मारना है तो 60 रुपए ऐड करने पड़ेंगे। तो 150 + 60 कितना होता है? 200। 210 रुपीज। तो ये जो ब्लू और ग्रीन वाला पार्ट है, दिस इज अ लॉन्ग कट मेथड। उसमें हमने पहले क्या स्टोरी लगाया? पहले हम लोग ने कॉस्ट प्राइस ढूंढा और फिर उसको हम लोग ने प्रॉफिट में ऐड किया। ओके, फिर उससे प्रॉफिट निकाला और प्रॉफिट को और कॉस्ट प्राइस को ऐड करके सेलिंग प्राइस निकाला। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला है। राइट हैंड साइड पे क्या किया? डायरेक्ट रेशियो निकाल दिया। यहाँ पहले आपको 20% प्रॉफिट चाहिए था तो 1.2 कॉस्ट प्राइस था, और फिर आपको 40% प्रॉफिट चाहिए था तो 1.4 कॉस्ट प्राइस कैंसिल हो गया, और ये आपका रेशियो आ गया। तो इससे अपने एक्स की वैल्यू सीधा सीधा आ गई थी 210 रुपए। ओके, एक बार दोनों मेथड्स देख लो। नहीं समझा है कोई भी मेथड, प्लीज लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन अगेन। समझा सर। श्रेयांशी, प्राप्ति, Yes, sir. मोनीश, Yes, प्राची, समझा? Yes, sir. प्राची बेटा यस पक्का सर। समझा? Yes, sir. चल ठीक है। वापस से देखो, शॉपकीपर क्या बोल रहा है कि भाई मैं तो कॉस्ट प्राइस पे ही बेचता हूँ, सेल्स इज गुड ओनली एट कॉस्ट प्राइस, but he manages to gain a profit of 30% because he has manipulated his weights. Okay, तो बताओ out of how many grams he is actually selling at the place of 1000 grams, मतलब 1000 ग्राम बोल के वो क्या बेच रहा है कि उसको 30% अभी भी प्रॉफिट मिल रहा है। तो बहुत सिंपल रख सकते हैं इसको। सर 30% प्रॉफिट मिल रहा है, 1 रुपए का 1 ग्राम पकड़ लेते तो उसने कितना बेचा? 1000 रुपए का बेचा, बराबर है। बट सर 1000 रुपीज इज, डू यू ऑल अग्री 1000 रुपीज इज 1.3 ऑफ द कॉस्ट प्राइस? एवरीबडी प्लीज कंफर्म। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट 30% हो रहा है ना। अभी जस्ट किया एक क्वेश्चन थोड़ी देर पहले, 20% था यस तो सर। 1.2 कॉस्ट प्राइस था। याद आ रहा है कुछ ऐसा? पक्का याद आ रहा है? समझ में आया क्या किया? पब्लिक यस नो ऑन दिस? यस सर। ओके, तो सर 30% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 1.3 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस है, और दैट इज नथिंग बट अवर सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इज नथिंग बट 1000 अपॉन 1.3। तो एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस ये है, ये इतना बेच के बोल रहा है कि मैंने 1000 ग्राम बेचा। इसको सॉल्व करो। कैलकुलेटर से मत करना, मार खाओगे।
Sir, 769. Perfect. That's the answer. प्रॉपरली डिवाइड करना ठीक से. Others, please confirm. ये 1000 को मैं 10,000 ले लेता हूँ और इधर 13 रख देते हैं. तो 13 7 जा कितना होता है? 91 होता है. फिर 9 बचा, वापस 90. 13 6 जा कितना होता है? 78. 78 होता है. फिर 12 बचा, फिर 20. तो 13 9 जा 117. ओके, तो सर हो गया 769. गाइस प्लीज कंफर्म. समझा ये प्रोसेस किस बार कि सर Yes, sir. 30% था इसलिए 1.3 टाइम्स दिया. 1.3 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस. उसको हम लोग 1000 रुपीज पकड़ के चल रहे हैं. तो वो एक्चुअली बेच रहा है सिर्फ 769 ये बोल के कि ये तो 1000 है, इसलिए वो 30% प्रॉफिट ले रहा है. ओके, चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस. अभी बताओ, कुछ क्वेश्चंस है तो बताओ. अच्छा, कितने लोगों को, सब लोग को मॉड्यूल मिल गया अभी? Yes, sir. ओके, कौन भाग गया? अच्छा, सब लोग है ना? हाँ. ओके, तो अभी तुम लोगों का छोटा सा काम है. क्या काम है, क्या करोगे? कितने चैप्टर हो गए हैं? 3. 3 चैप्टर हो गए हैं. कौन से 3 हो गए हैं? Averages, percentage और ये प्रॉफिट एंड लॉस और हो गया. डायरेक्शन. डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस भी तो हो गया है. 4 चैप्टर हो गए ना. तो मॉड्यूल में से फटाफट वो चारों चैप्टर सॉल्व कर लो फटाफट से. ओके, एंड आपको मैं 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ. अभी ये आज 7th, आज कौन सा दिन है? 4th जुलाई है. तो अपना 14th जुलाई को जो संडे आएगा ना, एक 7 जुलाई को संडे आ रहा है और एक 14 जुलाई को संडे आ रहा है. तो 14 जुलाई को जो संडे आएगा ना, उसमें मैं आपको ये चारों चैप्टर का एक साथ टेस्ट लूंगा. ओके, ये अगले 10 दिनों में जो 2 चैप्टर करेंगे, एक चैप्टर 2 चैप्टर जो भी करेंगे उसका टेस्ट नहीं लूंगा, पर ये 4 चैप्टर का टेस्ट लूंगा. कौन से 4 चैप्टर्स है उसमें? एवरेजेस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेजेस है और डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस है. ये चारों चैप्टर का कंबाइंड टेस्ट होगा. ओके, फॉर द ऑन द 14th of July. आपके ऐप पे ही होगा. अगर ऐप को यूज करने को किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ. ऐप पे वीडियोस और नोट्स देख रहे हो, देख पा रहे हो? स्क्रॉल किया किसी ने? ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम. सो बी रेडी फॉर दैट. मैं अभी ग्रुप पे भी मैसेज डाल देता हूँ आप लोगों को रिमाइंडर के लिए. 14th जुलाई को टेस्ट ऑन दीज 4 चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स ऑफ क्वांट्स एंड 1 चैप्टर ऑफ लॉजिक. ओके, Okay. चलो, या ऑलराइट, गुड. चलो, एंजॉय योर डे गाइस. गुड नाइट एवरीवन. गुड नाइट. या सर बाय नेक्स्ट गाइस. लेक्चर का सॉरी, नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर का मैसेज डालता हूँ मैं. मोस्टली मेरे को एक्चुअली सैटरडे को लेना है, बट सैटरडे को मेरा एक और लेक्चर क्लैश हो रहा है. बट मैं मैसेज डालता हूँ. Okay, sir. ओके सर. ऑलराइट, या ओके. बाय गाइस. Thank you, sir. या थैंक यू. बाय, गुड नाइट.